अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उम्मे हबीबा है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट वैली क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं बात करूँगी ट्रैवलिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये अक्सर ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन्स आकर पूछती हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, थोड़ी सी नो हाउ करेंगे कि ट्रैवलिंग कब की जा सकती है, कितने आवर्स की ट्रैवलिंग की जा सकती है, कौन से रूट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो शुरू के 3 मंथ्स में ये होता है कि प्रेगनेंसी अभी ठहरी होती है, प्रेगनेंसी ठहरी होती है, हमें होता है कि प्रेगनेंसी के आगे बढ़ने के चांसेस कितने हैं, ये भी टाइम पता चलता है। कुछ लोग की प्रेगनेंसी स्टार्ट से ही बड़ी वीक प्रेगनेंसी होती है, उनको पीवी स्पॉटिंग हो रही होती है, उनको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, उनको डिहाइड्रेटेड रहती है, उनको जो है ना वो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील रहती है। तो ये जो अलामात हैं ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर। अगर एक पेशेंट है जो कि जनरली वैसे भी बहुत हेल्दी है और प्रेगनेंसी हुई तो प्रेगनेंसी के अलामात भी उनमें इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं आई, उनको कोई और स्पॉटिंग वगैरह भी नहीं है, तो ट्रैवलिंग की जा सकती है। और ट्रैवलिंग के लिए क्या रूट इस्तेमाल किया जा सकता है? वो बाय रोड भी जा सकती हैं, बाय ट्रेन भी जा सकती हैं, इवन वो बाय एयर भी जा सकती हैं अगर वो 3 to 4 आवर्स की फ्लाइट है, तो वो बिल्कुल सही रहता है क्योंकि उनमें और किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी अलामत नहीं है। और हम ये कह देते हैं कि आप ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ऐसा करें कि अपनी लेग्स को थोड़ा मूव कर लें, थोड़ा सा बॉडी को मूव कर लें, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें। अब लेकिन ऐसी वुमेन जिनकी प्रेगनेंसी के स्टार्ट में ही जरा कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी आ रही हैं, ब्लीडिंग उनको हो रही है या उनको स्पॉटिंग लग रही है या वो इतनी ज्यादा डिहाइड्रेटेड हैं या उनकी अपनी हेल्थ की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, प्रेगनेंसी थोड़ी वीक चल रही है, तो ऐसी वुमेन्स को हम ये कहते हैं कि आपके लिए ट्रैवलिंग फिर इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि ट्रैवलिंग में ये होता है कि आपकी ओवरऑल थकावट हो जाती है और आपकी जो बॉडी पहले ही एक चीज को लेकर इतनी कंपनसेट नहीं कर पा रही, तो उसकी वजह से ये क्या होता है कि वीकनेस की वजह से प्रेगनेंसी थोड़ी सी खतरे में पड़ जाती है। तो हम ये कहते हैं कि एहतियात के तौर पे शुरू में आप कोशिश करें कि आप ट्रैवलिंग ना करें, आप थोड़ा सा बेड रेस्ट करें, ठीक है, जिनको ब्लीडिंग का मसला ज्यादा है, या आप अपने घर में बैठ के अपनी हाइड्रेशन स्टेटस अच्छी करें, तो उनमें हम लोग ये कहते हैं कि आप अपनी जो ट्रैवलिंग है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। तो अगेन मैं बार बार आपको ये कहना चाहूंगी कि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और ये पेशेंट टू पेशेंट जो उसकी प्रेगनेंसी कंडीशन है उस पर भी वेरी करता है। अब 3 मंथ्स के बाद अगर हम आगे जाएं, ठीक है, चौथा 5वां महीना जो होता है उसमें जाकर भी होता है कि बेबी ने ग्रो करके बेबी अब उसकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है, उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, उससे जो बच्चे का पानी है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, आवल की मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो अब अगेन डिपेंड करता है, ऐसी औरतें जिनमें आवल बिल्कुल नीचे की साइड पर है, जिनमें बच्चे के गिट पानी बहुत ज्यादा है या और किसी किस्म की वजह से प्रेगनेंसी में मसले बढ़ रहे हैं, ऐसी औरतों को अगेन हम अवॉइड करते हैं। हम कहते हैं कि आप ट्रैवलिंग मत करें, बिकॉज ट्रैवलिंग की वजह से अगेन कोई प्रेशर पड़ सकता है, प्रेशर की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है अगर आवल नीचे की साइड पर है, अगर बच्चे के पानी बहुत ज्यादा जिसको पोलियो हाइड्रोमनास कहते हैं उसकी वजह से प्रेशर पड़ने की वजह से बेवक्त टाइम से बहुत पहले डिलीवरी के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो ऐसी औरतों में हम ये कहते हैं कि आप इन ट्रैवलिंग को अवॉइड करें। लेकिन अगर आपकी बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी है, आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को प्रॉपर चेकअप करवा रही हैं, आप अपनी आयरन कैल्शियम की मेडिकेशन इस्तेमाल करी हैं, आप अपना हाइड्रेशन स्टेटस बहुत अच्छा मेंटेन कर रही हैं, तो 20 से 24 वीक्स के दौरान में आप ट्रैवलिंग कर सकती हैं। 4 to 6 आवर्स की ट्रैवलिंग बिल्कुल सेफ होती है, वो आप कर सकती हैं, वो आप बाय एयर भी कर सकती हैं, वो आप जो है ना बाय ट्रेन भी कर सकती हैं। बाय एयर में ये होता है कि बाय एयर में अगेन यही है कि आपने अपनी लेग्स को मूव करना है, आप अपनी हाइड्रेशन स्टेटस अच्छी रखें, अपनी डाइट अच्छी रखें, अपनी मेडिकेशन प्रॉपर इस्तेमाल करें। आप कोशिश करें कि फ्लाइट के दौरान बीच में आप थोड़ी सी चहलकदमी भी कर लें, ताकि जो मेन प्रॉब्लम जो मेन कंसर्न ये होता है हमारे पास वो ये होता है कि आपको प्रोलॉन्ग ट्रैवलिंग की वजह से टांगों के अंदर खून जमने का खदशा होता है और जो प्रेगनेंसी में थोड़ा सा खदशा ज्यादा बढ़ जाता है आम हालात की निस्बत, और उसकी वजह से जो खून का लौथरा होता है वो कभी कभी जाके फेफड़ों में जम जाता है, जिसकी वजह से सांस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है। तो बेसिकली ये मेन खतरे वाली बात होती है जिसको अवॉइड करने के लिए हम प्रेग्नेंट वुमन को ये कहते हैं कि आप कोशिश करें कि एटलीस्ट 26 वीक्स के बाद ट्रैवलिंग ना करें। ये 26 वीक्स के बाद ये होता है कि वो थर्ड ट्राइमेस्टर में ऑलमोस्ट 28 वीक्स के बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में शामिल होना शुरू हो जाती हैं और उस टाइम बेबी की ग्रोथ बढ़ जाती है, बच्चे के पानी बढ़ जाता है और चांसेस किसी भी टाइम में प्री टर्म लेबर के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्री टर्म लेबर का मतलब ये है कि वक्त से पहले डिलीवरी, वक्त से पहले जो दर्दें हैं उनका चांस बढ़ जाता है। तो उसमें हम ये कोशिश ये करते हैं कि आप ट्रैवलिंग ना करें। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जिससे पेशेंट ये कहता है कि हमने ट्रैवलिंग करनी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो फिर बाय रोड या बाय ट्रेन ट्रैवलिंग फिर भी बेहतर होगी, क्योंकि उसमें ये होता है कि बाय रोड में आप रुक सकते हैं, जगह जगह आपके पास क्लिनिक्स की फैसिलिटी मौजूद है, आप अपने आप को रेस्ट दे सकती हैं, आप अपना खाना पीना हाइड्रेशन स्टेटस अपनी ये मेंटेन कर सकती हैं। बाय ट्रेन भी ये होता है कि ट्रेन में भी इस किस्म का माहौल होता है कि आप लेट भी सकती हैं, आप अपना रेस्ट कर सकती हैं, आप वॉक कर सकती हैं, लेकिन फिर भी हम रिकमेंड यही करते हैं कि आप ज़्यादा लंबी ट्रैवलिंग ना करें। 6 to 8 आवर्स से बड़ी लंबी ट्रैवलिंग आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी लंबी ट्रैवलिंग होगी आपकी थकावट होगी और आपकी जो टांगों में खून जमने का खर्चा ये ज़्यादा बढ़ जाता है और जो वक्त से पहले दर्दों आने का खर्चा और पेट में दर्द, ये सब अलामात जो है ना वो ज़्यादा ऑब्वियस आना शुरू हो जाती है। लेकिन कोई इमरजेंसी बढ़ जाए तो फिर आप बाय रोड या बाय ट्रेन जो है ना वो ट्रैवल कर सकती है। लेकिन बाय एयर हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप जो है ना वो थर्ड ट्राइमेस्टर में ट्रैवल ना करेंगे। थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रीटर्म लेबर का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और बाय ट्रैवलिंग अगर आप बाय एयर जाएंगे तो फिर आपके पास ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर डिलीवरी और ये सब चीज़ें और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ऐसी कोई मेडिकेशन हमारे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं होती हैं एयर फ्लाइट्स में जो कि उस टाइम पेशेंट को प्रेग्नेंट पेशेंट को फैसिलिटेट कर सके। तो इस वीडियो में मैं ये मैसेज देना
चाहूँगी कि ट्रैवलिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में एक तो आपने अपनी ट्रैवलिंग को बहुत मिनिमाइज़ करना है, कोशिश करें कि मिनिमाइज़ करें उन मंथ्स में। आप अगर बहुत अर्जेंट है तो आपने पहले अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मशवरा करना है। आपने अपनी प्रेगनेंसी को देखना है कि आपकी प्रेगनेंसी कितनी हेल्दी है, आप अपनी मेडिकेशन ले रहे हैं, आप डाइट अपनी सही ले रही हैं, ट्रैवलिंग का टाइम कितना दूर का है आपके पास। और अगर आप उसमें आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करती है कि जी आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है, आप इसको अकोमोडेट कर सकती हैं, आपने ये एहतियात करनी है कि अपनी हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, आपने मेडिकेशन प्रॉपर लेनी है, अपनी लेग्स को मूव करना है, बीच में वॉक करनी है, बीच में रेस्ट करके थोड़ा सा रुक के ट्रैवलिंग के दौरान आप अपने आप को थोड़ा सा बेहतर महसूस करें, फिर ट्रैवलिंग करें। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखते हुए मशवरा करते हुए डॉक्टर से फिर आपने ट्रैवलिंग करनी है। तो अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को लेते हुए, सारी कंडीशंस को लेते हुए फिर आप ट्रैवलिंग मेंटेन करेंगे तो वो आपकी सही मेंटेन होगी। ओके, थैंक यू।